तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको हीट चैप्टर पढ़ा रहा था कि जब मैं हीट चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी सारे आपको साथ में लगवाते चलूँगा। तो चलिए, तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ गया हूँ सारे हीट चैप्टर के, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्मा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रेलवे इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछता है। और ये अभी तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे 2003 से लेकर 2004, 2016 और भी अदर जितने भी पूछे 17-18 में जो भी एग्जाम हुए हैं, वो सारे के सारे आपको हीट चैप्टर के आज सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन ने पूछा है, मतलब इसका भाई सॉल्यूशन मैं मतलब आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। अभी तो सारा ओनली बस इसको क्या कर रहा हूँ, आपको मैं सेट पेपर लगवाता जा रहा हूँ। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पूछा है, वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्या हो जाएगा मेरा, 32 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा इसका आंसर 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरा, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। आप मुझे बताएं भाई, जब भी आप अपने घर में पानी को उबलते हैं यानी गर्म करते हैं, तो 12 डिग्री सेल्सियस कोई ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल ही होता है। ठीक है, यानी मान सकता हूँ उसको मैं 12 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब कि हमारा पानी जो ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस तो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है। ठीक, और ये कितना है भाई मेरे, 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसा रहेगा, गैस अवस्था में रहेगा, नहीं ठोस अवस्था में रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, यानी आयनिक रहेगा, बिल्कुल भी। ये कैसा अवस्था में रहेगा, सी। ये कैसे अवस्था में रहेगा, सी, यानी कि द्रव अवस्था में रहेगा। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है भाई। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या, परम शून्य ताप। तो एक होता है भाई, एक होता है मेरा परम ताप और दूसरा होता है परम शून्य ताप। दो आपको है जो इसमें आपको अंतर रखना है और देखना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आप क्या है मेरी वीडियो वो भी देखिएगा। हीट चैप्टर कुछ मतलब जो बचा हुआ है वो सारा का सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्या है, परम शून्य ताप को दर्शाते हैं किससे, मतलब शून्य से दर्शाते हैं 273 डिग्री सेल्सियस तक। कितना, 273, यानी कि 300 नहीं, ना ही 295, ना ही 255, कितना हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि क्रायोजेनिक को दर्शाता है यानी कम ताप। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यानी कि जब हम पानी को यानी कि गर्म करते हैं तो मान के चलिए पानी को हम ठंडा करते हैं, उसका एक घनत्व होता है। ठीक है, लगभग यानी कि ऐसा पानी का एक तापमान ऐसा होता है, अगर हम वहाँ से अगर नीचे आएंगे, समझ लीजिए पानी वहाँ से जमना स्टार्ट होने लगता है, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में पानी क्या हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है। और जैसे हम उस स्थान पर, जैसे मान चलिए एक ये स्थान है, इधर से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, इधर से आएंगे नीचे तो नीचे आएंगे, यानी कि ऐसा ही स्थान होता है कि इधर से अगर हम नीचे को आएंगे तो जाहिर सी बात है पानी है जो हमारा बहुत गाढ़ा होने लगेगा धीमे धीमे धीमे, और जीरो पे आकर क्या हो जाएगा, हमारा पानी है जो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और जैसे ही हम इधर से ऊपर जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि पतला होता जाएगा और धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो पानी क्या है हमारा, खोल जाएगा। ये दोनों आपको अंतर देखना है। ठीक है, तो लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, तो मैं कहूँगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है कि अगर हम इससे नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा पानी है जो क्या हुआ धीमे धीमे हमारा तो गाढ़ा होने लगता है। चलिए अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास समय भी बहुत कम है। ठीक है, और सातवां क्वेश्चन क्या है, केल्विन पैमाने का मानव कक्षीय तापमान कितना होता है। अब ये इधर पे क्या है, देखो केल्विन, मतलब आपको बता दूं मैं, यानी कि जो यूनिट होती है, सॉरी, जो मतलब जो हम मतलब चीज़ किसी चीज़ को नापते हैं, यानी कि एक नापते हैं सेल्सियस में, नापते हैं फ़ारेनहाइट में, नापते हैं केल्विन में, नापते हैं और ये अपने रोमन में। ठीक है, तो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, सेल्सियस में यूज़ करते हैं, डॉक्टर लोग किस में यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं, और वैज्ञानिक लोग किस में यूज़ करते हैं, केल्विन में यूज़ करते हैं। और इसका कोई ज़्यादा खास उपयोग नहीं होता है, ये तो आपको मैंने वीडियो में बता दिया है सारा का सारा। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए, केल्विन पैमाने का मानव कक्षीय तापमान पूछा है। क्या पूछा है,
केल्विन मानव मान के केल्विन पैमाने का मानव कक्षीय तापमान कितना होता है भाई? 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन होता है। कितना हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब जब भी आपको केल्विन दिखाई दे समझ लीजिए 273 ही पूछा है, क्योंकि केल्विन हमारा 273 होता है। चलिए 8वां देखिए क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, यानी कि सेंटीग्रेड की पूछा है। क्या पूछा है? सेंटीग्रेड है जो कि तापमान माप की यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर यानी कि नामित है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके लिए 16 में पूछा है, 4 में भी पूछा है, और मतलब और भी शिफ्टों में इसको पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी पूछा है इसको कई बार। तो इसका 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई मेरे? 8वां क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि एडस सेल्सियस। क्या हो जाएगा? एडस सेल्सियस क्या हो जाएगा? यानी कि पूछा ही क्या क्वेश्चन, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, यानी कि जो सेंटीग्रेड है किस तापमान के माप का यूनिट है, किस पर नामित है, यानी कि जो एडल्स सेल्सियस पर नामित है। ये क्या है? केल्विन। ये जैसा भी कुछ नहीं है इसका। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या है मेरा? सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? क्या? सेल्सियस और मतलब सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया गया? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? -40 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या सॉरी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? -40 डिग्री। यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की पूछा है, इनका स्केलों का तापमान किस समान को दर्शाता है, यानी कि 40 डिग्री माइनस को दर्शाता है, यानी कि दोनों का इस पे आगे क्या हो जाएगा? तापमान समान रहता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या 10वां। परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। परम शून्य ताप के मैंने बताया भाई आपको क्या होता है, माइनस यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस होता है, -273 डिग्री केल्विन होता है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये देख लीजिए, प्रणाली के आणविक संवेग के शून्य हो जाने पर गलत है, समुद्र स्तर पर गलत है। ये सही होगा। क्या इसका आंसर? सी, -273 के तापमान पर। क्या हो जाएगा? -273 डिग्री के तापमान पर। चलिए अब 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है मेरा कि दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। क्या दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? यानी कि दाब, यानी कि एक दाब ऐसा होता है शून्य निरपेक्ष पर, यानी जब पहुंचता है जब, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? इसका आंसर 11वां क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, क्या आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, यानी कि दाब की बात कर रहा है जो शून्य, यानी कि आपको कितना दबाना है कि जब इसका दाब है शून्य यानी कि पहुंचता है, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। क्या? जब तक तंत्र की आणविक गति शून्य ना हो जाए तब का क्या है आपको इसको मतलब क्या दबाव पर बनाए रखना है। चलिए इसका तो आपने 11 क्वेश्चन, तो चलिए अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 सेल्सियस है तो केल्विन के पैमाने पर तापमान कितना होगा? अब क्या है इसका भाई? ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला बता दूं आपको क्या होता है। सी यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्या हो जाएगा? C/5 हो जाएगा, बराबर में पूछा किसका है भाई? केल्विन का। तो केल्विन क्या होता है? डॉक्टर लोग सॉरी वैज्ञानिक लोग नापते हैं, तो क्या हो जाएगा? K-273 बटा कितना हो जाएगा भाई? ये 3 है, बटे में हो जाएगा भाई मेरा, इसका हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? अब जो दिया है उसका वैल्यू रख देना। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का मान कितना दे दिया है भाई? 78, यानी कि 78 सेल्सियस का मान दे दिया है, और पूछा क्या है? इसका केल्विन में मान बताना है। ठीक है, 5 से तो 5 क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 273 तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस यानी कि 273 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, इसको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको वीडियो पर अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरा? ये देख लीजिए, 7 दूनी 14 यानी कि 15 की 5, हाथ से लगा 1 2 और 3 यानी कि 351 कितना हो जाएगा? 351 आपको कहीं दिखाई दे रहा है 351, यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 12वें का। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट कर भी पूछ सकते हो। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है मेरा? सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना पड़ता है? अब इधर पे क्वेश्चन है भाई मेरा, क्या सॉरी क्वेश्चन क्या है इसका? यानी कि सेल्सियस से आपको क्या करना है? केल्विन में बदलना है। तो क्या करना है? अभी हाल ही मैंने आपको यही करके बताया था
कि ये क्या है भाई, ये 5 होता है, इसके नीचे भी क्या होता है 5, तो ये क्या हो जाता है बराबर अंदर कट जाता है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे इधर पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 273 प्लस करना है। क्या करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए तापमान को यानी सेल्सियस में 273 का गुणा करें, गलत, दिए गए तापमान में 273 को जोड़े, ये क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है इसका। तो 14वां क्वेश्चन ये है कि भाई उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में समान, यानी उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। क्या उस मतलब इसमें से कौन सा मतलब मान सही है जो हमारे शरीर में सही माना जाता है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट। ये क्या है डॉक्टर लोग इसमें नापते हैं, किसमें नापते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। अब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ये कितना मापेगा, ये 98.6 फ़ारेनहाइट मापता है। चलिए अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, यानी कि सेल्सियस और तापमान केल्विन इनके बीच क्या संबंध है, इनके बीच का संबंध बताना भाई साहब। इसके बीच का संबंध ये देख लीजिए -273, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख लेना है, ये 5 हो जाता है, इसके नीचे भी 5 हो जाता है, 5 से 5 कट जाता है। अब आपको इसमें से क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस 273, 0 डिग्री ये भी, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ये देख लिए इसके मतलब ये इसका क्या मैच कर रहा है 15वां बे का, आएगा समझ में आपको। चलिए 16वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है भाई मेरा कि निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, यानी कि निम्न में से तो ऐसा कौन सा तापमान है जो इसका मात्रक नहीं होता है। मात्रक यानी कि यूनिट की बात चल रही है, यानी कौन सा मात्रक है जो इसका नहीं, यानी कि फ़ारेनहाइट का भी होता है, सेल्सियस का होता है, केल्विन का भी होता है, यानी कि ये सब क्या है भाई साहब, यानी कि क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, सॉरी क्या है क्वेश्चन इस से पढ़ लेना चाहिए था। क्या है, निम्न में से कौन है जो तापमान का मात्रक नहीं, यानी कि फ़ारेनहाइट भी तापमान का मात्रक है, सेल्सियस भी है और केल्विन भी है। हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्कल है जो नहीं है, ये पास्कल किसका होता है, दाब का मात्रक होता है। चलिए अब 17वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। यानी किस तापमान पर पानी है जो तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है, यानी किस स्थिति में जो यानी कि जो पानी की बात चल रही है, यानी कि वाटर, यानी कि पानी है जो हमारा किस स्थिति में एवं ठोस एवं स्थिति। चलिए एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्यों कोई क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उसी में तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो क्या किस तापमान पर, यानी कि तापमान पूछा किस तापमान पर पानी है जो यानी कि तरल, यानी तरल जानते ही हो आप, जो पानी यानी कि द्रव होता है, ठीक है, और क्या ठोस, दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। किस स्थिति में हो सकता है ये भाई साहब आपको बताना है। ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा है हमारा, इस पर क्या आ जाएगा पानी हो जाएगा तो जम जाएगा, और जैसे ही ये 1 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा तरल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस ले जाएगा तो पानी खोल जाएगा, तो भाई साहब जमाने में तो बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि इसका पूछा है कि दोनों स्थितियों में विद्यमान कौन सा है, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है। बर्फ का गलनांक यानी कि बर्फ है भाई, वो मतलब इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 273 केल्विन होता है। चलिए 19वां क्या है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप का सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या होगा। अब इधर पे क्या भाई साहब केल्विन दे दिया गया और क्या दिया गया है सेल्सियस दिया गया है। क्या दिया गया, केल्विन दिया गया, सेल्सियस दिया गया। अब पूछा है कि केल्विन तापमान को किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से आपको बताना है। तो अभी आपको मैंने इससे पहले ही बताया था कि आपको जब केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या बताया था, 273 क्या करने पड़ रहा था, ऐड करने पड़ रहा था। तो जब हम क्या करेंगे उसमें जाएंगे, यानी कि केल्विन से अब सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे 273 को घटाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब और देखते हैं भाई 20वां क्वेश्चन और देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर करती है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन को क्या है आपको थोड़ा फोकस से पढ़ना पड़ता है, यानी कि ध्यान पूर्वक पढ़िए, मतलब इधर उधर दिमाग को ना विचलित करने दीजिए। क्या है इन घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करती है। क्या है भाई, सामग्री का घनत्व नहीं, सामग्री का आयतन नहीं,
इलेक्ट्रॉनिक बनने नहीं, यानी घर्षण किस पे, मतलब ऊष्मा चालन का दर है जो निर्भर नहीं करती है, घर्षण पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 21वां और देख लीजिए भाई मेरे। तो चलिए भाई अब क्या 21वां क्वेश्चन मैं आपको अगले दिन कराऊंगा, और इतने क्वेश्चन अब क्या है अच्छे तरीके से आपको देखना है, और आपको ये वीडियो को दोबारा देख लेना जिससे आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे तरह रट जाए। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।